ഇനി ചെയ്തിടേണ്ടു परियासम। यीशु निंदा सहन किया करके आपका बाइबल में किधर लिखा है? यीशु निंदा सहन किया करके किसके बाइबल में किधर लिखा है? जीसस सफर्ड स्कॉर्न, SCORN, स्कॉर्न। जीसस सफर्ड स्कॉर्न किसके बाइबल में लिखा मालूम है? मैं समझता हूँ शायद इब्रानियों की पत्री में लिखा होगा। जीसस सफर्ड। इधर बैठने वाले लोगों में कितने लोग यीशु के पीछे चलते हैं या दुनिया के पीछे चलते हैं? How many of you are following the world and how many of you are following Jesus? आपको मेरा सवाल समझ में आता है? How many of you are following the world or how many of you are following Jesus? यीशु को पीछा करने वाले कितने लोग हैं? दुनिया को पीछा करने वाले कितने लोग हैं? मैं पूछेगा तो आपको शर्म नहीं हो जाए, लेकिन सच बोलेगा भी नहीं है, शायद सच बोलेगा नहीं है। पहले मैं पूछ लेता हूँ, आई एम फॉलोइंग जीसस, यीशु के पीछे मैं चलता हूँ करके बोलने वाले कोई हो तो जरा हाथ बढ़ाइए। 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी। सामुएल अभी तक दुनिया के पीछे चलता है। ये मोसेस अर्धा चलता है। जो बराबर चलता है यीशु के पीछे मैं चलता हूँ करके बोलने वाले। तो यीशु के पीछे चलने वाला हो तो आपको भी ये कौन निंदा सहन करना पड़ेगा। आपको ये रेफरेंस मिला है? इब्रानी के पत्र में शायद लिखा होगा, यीशु निंदा सहन किया करके लिखा है। बीच में पढ़ लेंगे। आज कल मैंने कुछ विषय बताया था, कल जो आए हुए लोगों के लिए मैंने कुछ बताया था। इब्रानी की पत्री 11 और 12 अध्याय से कुछ बताया था। 11 अध्याय में आबेल से लेकर कितने पवित्र लोग बोलने समय बिल्कुल सिर नीचे नहीं डालो, बोलने समय बिल्कुल नीचे नहीं डालो, आंख इधर उधर नहीं फटकने पाए। आबेल के समय से विश्वास में मरे हुए लोगों के बारे में मैंने आपको बताया। उसमें 2 ग्रुप में है करके मैंने बताया। उसमें प्रभु पर विश्वास करके छुटकारा पाए हुए लोग, और प्रभु में विश्वास पाया तो रखा तो था, सामर्थ्य वाला विश्वास, लेकिन वो छुटकारा न चाहा क्योंकि उनके लिए श्रेष्ठ पुनरुत्थान है करके सोच के मरने के बाद रिजरेक्शन, दिग्विजय इधर सुनो, मरने के बाद एक पुनरुत्थान है, एक विशेष पुनरुत्थान है, उसको पाना है करके हमारे लिए छुटकारा नहीं चाहिए करके समर्पण किए हुए लोग, वो जॉन सुनता भी नहीं है। समर्पण किए हुए लोगों के बारे में कल रात को मैंने आपको बताया। मैं समझता हूँ कल रात को तो भूल गया होगा आप लोग। बहुत प्रकार का चिंता आता है ना, वो चिंता के कारण इसके बारे में सोचा नहीं होगा, लेकिन कल रात भर मुझे यही विचार मुझे फंसा रहा था। विशेष पुनरुत्थान, पुनरुत्थान सभी लोगों के लिए है। मनुष्य जो कोई मरता है सभी को पुनरुत्थान है। पापी लोग भी पुनरुत्थान पाएंगे, पवित्र लोग भी पुनरुत्थान पाएंगे, लेकिन पवित्र लोगों के पुनरुत्थान में भिन्न भिन्न स्टेज रखा हुआ है। क्या रखा है? भिन्न भिन्न स्टेज रखा हुआ है। उसमें एक स्टेज को कल रात को हम पढ़ा था। वो वचन कौन सी है? 11 अध्याय की 35। गलात इब्रानी की पत्री 11 अध्याय की 35, इज राइट? 35 जोर से पढ़िए। वो अदर्स से आप लोग पढ़िए। अदर्स वे टॉर्चर्ड, refused to be released,
हम छुटकारा पाएंगे नहीं है। हमको छुटकारा का जरूरत नहीं है। हम यीशु के लिए खड़ा रहे। दिग्विजय तो देखो तो सही, हम यीशु के लिए खड़ा रहेंगे, सच्चाई के लिए खड़ा रहेंगे, सच्चाई के लिए मरने के लिए भी तैयार है करके बोल के उनके लिए क्या हुआ है? दो संभव हुआ है। क्या संभव हुआ है? 2 things happened to them. Samuel, 2 things happened to them. What happened to them? Tortured. तुम्हारी भाषा में तुमको हक है तो बोलो tortured. Number 2, refused to be delivered. ये दो काम हमारे लिए चाहिए नहीं है। हमको पीड़ा करो, हमको मारो, हमको कूटो, हमको जलाओ, आग में उबलने वाले पानी में तेल में डालो, हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन हमको छुटकारा चाहिए नहीं है। टॉर्चर्ड, टॉर्चर्ड, टॉर्चर्ड। इंग्लिश में एक बड़ा किताब है टॉर्चर्ड फॉर क्राइस्ट। उसके हिंदी में क्या बोलते हैं? टॉर्चर्ड फॉर क्राइस्ट। देखो वो भी आप लोग नहीं बोल सकते। एक बड़ा किताब रिचर्ड वम्ब्रांड लिखा हुआ एक किताब है, तेलुगु में भी है, हिंदी में भी है। थोड़ा समय के पहले बहुत लोग उत्साह के साथ पढ़े, तभी वापस आप भूल गया। यीशु मसीह के सच्चाई के लिए, बाइबल के सच्चाई के लिए जो खड़ा रहते हैं उनको टॉर्चर करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनको पीड़ा करते हैं। कितने रीति में टॉर्चर किया, टॉर्चर किया, टॉर्चर किया। हमारे चर्च में एक आदमी था विठल राव। वो विठल राव के गांव में पहले पहले विश्वास में आया। उनकी एक बड़ा बीमारी थी। डॉक्टर लेबर बोर्ड में वो नौकरी कर रहा था, डॉक्टर लेबर बोर्ड DLB में नौकरी कर रहा था। उनको भयंकर एक बीमारी था। वो कंडला में झोपड़ा में रहता था। कई जगह पर इलाज किया, कुछ भी चंगाई नहीं हुआ। एक शैतान के एक काम था, लेकिन यीशु पर विश्वास किया। यीशु पर विश्वास करने के कारण उनके बीमारी बिल्कुल चंगाई हो गया। उनकी चंगाई होने के नाते उसने मन फिराया, यीशु पर विश्वास करके बपतिस्मा पाया और उसने अपना अपना देवी देवताओं को पूजा करना छोड़ दिया था। छोड़ दिया तो उधर ढूंढ के उनके गांव के बाजू में 3-4 किलोमीटर का दूर में जो चर्च था, वो चर्च में जाने के लिए शुरू किया। वो इतना पीड़ा हुआ। उनका गांव में कपड़ा धोने वाला दो भी उनका कपड़ा नहीं धोएगा। उनका गांव में जो दुकान था, वो दुकान में सामान नहीं ले सकता है। और उनके गांव में जो क्या बोलते हैं, कोई उनको सहारा नहीं देगा, इनसे बात नहीं करेगा। गांव में जो कुआं था पानी लेने वाली, वो कुआं में भी पानी भी लेने के लिए नहीं देता था। सतावनी, क्या बोलते हैं? सतावनी, क्या बोलते हैं? सतावनी। तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में और केरला में एक ज़माने ऐसा था, बपतिस्मा लेने वाले लोगों को वापस आने समय क्या क्या उपद्रव कर रहे थे। बहुत लोग मार भी डालते थे। वो आदमी का सिर सीधा नहीं है, सीधा रखो, सिर सीधा रखो, इत्यादि उपद्रव। गांव से निकाल देते थे, एक्सकम्युनिकेशन फ्रॉम द कम्युनिटी। उनके गांव से एक्सकम्युनिकेट कर देते, निकाल देते, इत्यादि बहुत पीड़ा कर रहे थे। कई जगह पर मार भी डालते। यहाँ लिखा हुआ है यीशु को पर विश्वास करने के कारण। जोर से बोलिए, किसके कारण? यीशु को पर विश्वास करने का कारण। कोई समाज मर जाएगा तो गांव वाले कोई भी नहीं आएंगे। कोई शादी रखेगा तो वो शादी को बायकाट कर देते थे। इतना सतावनी हो रहे थे। ऐसे काम नखून काटने का जगह यही है। इतना सतावनी कर रहे थे। यहाँ बाइबल में लिखा है विश्वास के लिए, यीशु के लिए, सच्चाई के लिए। लगता है ये सतावनी आपके लिए आने के लिए अभी द्वार के बाजू में है। लेकिन गांधीधाम चर्च वालों को कुछ भी बोले तो वो कुछ मानने को तैयार नहीं है। कोरोना वायरस को डरेंगे, बाकी कुछ भी डरेंगे नहीं है। कुछ भी होने दो। आपको कोरोना वायरस के बारे में डर है? मैं प्रभु के नाम से बोलता हूँ, आई डोंट
कोरोना से डरेगा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इसमें से कई विषय मैं आपको बोलना चाहता हूँ। कल रात को हमने पढ़ा था, वो वचन मिल गया आपको? लाउडर, लाउडर। हिब्रूस 12:2, उसमें हिब्रूस 12:2 में लिखा, कौन लिखा? Hebrews 12:2 या पढ़िए पढ़िए, 12:2। इब्रानियों की पत्री 12:2, जोर से पढ़िए। इंग्लिश में 2 शब्द लिखा है, स्कॉर्निंग, इट्स शेम। कोई हिंदी में जोर से पढ़िए। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए तो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके, लज्जा की कुछ चिंता न करके। हाँ ठीक है। लज्जा, वो शब्द को तेलुगु में पढ़िए। यस, अवमानम। मलयालम में कौन सी शब्द है? अवमानम। तमिल में कौन सी शब्द है? अवमान, अपमान, अपमान। मेरी भाषा में बोले तो यीशु को अपमान किया गया था। मेरे पीछे सब लोग ये शब्द बोलो। कुछ गलती किया था, सच बोला, उनका जीवन सभी कुछ सच था। और पवित्र राय में इतना पवित्र था, कोई भी दोष उनको पर नहीं लगा था, तो भी यीशु को क्या किया है? अपमान किया। और पवित्र आत्मा आज सुबह में बोलता है, ये यीशु को देखो। उसकी मतलब क्या है? तुम्हारे लिए भी क्या होगा? तुम्हारे लिए भी क्या होगा? मुंह खोलेगा नहीं है। तुम्हारे लिए क्या होगा? चोरी करके अपमान नहीं है, उधार लेके पैसा नहीं दे के अपमान नहीं है, भीख मांगे अपमान नहीं है, दूसरों को गंदा कुछ बुराई करके अपमान नहीं है, सहाय सच्चा करके सच्चाई के लिए खड़ा रहने के कारण, पवित्रताई में खड़ा रहने के कारण तुमको क्या सहन करना होगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। लेकिन यीशु का अपमान आया, लेकिन यीशु उसके बारे में कुछ चिंता भी नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन सुनने वाले सबों का कान में प्रभु काम करने दो। शैतान का बात को नहीं मानो, पड़ोसी के बात को बिल्कुल नहीं मानो, लेकिन परमेश्वर की बात को मानो। परमेश्वर वचन को मानने के लिए समर्पण करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल रात को इसके बारे में थोड़ा चिंता किया, लेकिन अपमान के शब्द को मैंने कल आपको बताया नहीं है। ये अपमान को सहन करने के कारण, तेलुगु में वो शब्द को बोलो, अवमानमु निर्लक्ष्यപ്പെട്ടി। मलयालത്തിൽ अवमानम, हालेलुया बोलो। मलयालम बोलने वाले हालेलुया बोलो। अवमानम अलक्ष्यमाकी। अपमान आएगा तो निंदा नहीं। कारण क्या है? उनके पीछे कुछ बड़ा विशेष बात है। चोरी करके नहीं, भीख मांग के नहीं, औरों को बिगाड़ते हुए नहीं, सच्चाई के लिए खड़ा रहने के कारण, पवित्रता के लिए खड़ा रहने के कारण, पापियों को छुटकारा पाना है, मिलना है, उसके कारण प्रभु मेरे कारण, आपके कारण अपमान सहा है। लेकिन वो अपमान को प्रभु ने क्या नहीं किया है? चिंता नहीं किया है। उसके कारण उनको मिला क्या है? सलीब पर चढ़ा दिया है। बिल्कुल बेइज्जती के एक कारण है सलीब पर चढ़ना।
बिल्कुल नीच लोगों को ही सलीब पर चढ़ाया था, लेकिन यीशु ने उसके लिए अपने आप को समर्पण कर दिया। उसके नतीजा परमेश्वर ने क्या किया है? ये वचन से ही बोलो, उनको क्या मिला था? सैमुएल बोलो, क्या मिला था? सैट डाउन। 3 बार जोर से पढ़ो। यीशु को आराधना करने के लिए आप कष्ट उठाएगा, यीशु को आराधना करने के लिए आप अपमान सहन करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तो नहीं है, वो तो नहीं चाहिए। किधर भी जाएगा तो आपको तारीफ मिलना चाहिए, तारीफ मिलना चाहिए। लेकिन तू सचमुच में यीशु को पीछा करेगा तो तेरे को ये अपमान आएगा। तेरे को क्या आएगा? अपमान आएगा। तेरे घर वालों से अपमान आएगा, तेरे मंडली वाले भी अपमान करेंगे, तेरे पेंतेकोस्त वाले भी अभिमान करेंगे। मैं प्रभु के नाम से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है वो सब मलयालम में बोलते പൊത്തുവരുത്തത്തിൻ്റെ ജീവിതം। am I right? एक പൊത്തുവരുത്തത്തിൻ്റെ ജീവിതം, एक क्या बोलते हैं, किसी सब बोलना चाहिए अच्छा आदमी है करके बोलना है। तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर परमेश्वर का जजमेंट आने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को पीछा करता हूँ करके बोलता है, लेकिन आराधना करने में तुमको अपमान होता है। यीशु के सच्चाई के लिए खड़ाने में अपमान होता है, ऑफिस में अपमान होता है, तेरे चर्च वालों से अपमान होता है। यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद प्रभु किधर पहुँच गया है? प्रभु किधर पहुँच गया है? मार्कुस का सुसमाचार 16 अध्याय, मार्कुस 16, मार्कुस का 16 अध्याय की आखिरी वचन में क्या लिखा है? पढ़िए। मार्कुस का 16 का ऐसे उठाओ यार, 19 में जोर से पढ़िए। He was taken up into heaven and he sat at the right hand of God. सब लोग जोर से वापस पढ़िए इसको। दिग्विजय जोर से हिंदी में पढ़ो। क्या हुआ? इधर देखो भाई। बराबर पढ़ा? कुछ गलती है? हिंदी बाइबल पढ़ने वाले सब लोग हिंदी में जोर से पढ़ो। सुसमाचार में लिखा है। इसलिए हो सकता है अपमान सहन करने के लिए प्रभु तुमको बुलाया होता तो अपमान को क्या करना होगा? सहन करना पड़ेगा। अपमान को क्या करना पड़ेगा? चोरी करके अपमान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। भीख मांग के चोरी अपमान नहीं है, धोखाबाजी करके अपमान नहीं है, दूसरों को बिगाड़ के अपमान नहीं है। यीशु मसीह के लिए, सच्चाई के लिए, विश्वास के लिए, प्रभु का वचन के लिए, परमेश्वर के पवित्रता के लिए तुम खड़ा रहना है, अपमान सहन करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ 2 विषय मैंने आपको बताना चाहा। बहुत लोग छुटकारा पाया। कल रात को मैंने ध्यान करने के समय पवित्र आत्मा ने दानियल के बारे में बताया था। वो जरा पढ़ लीजिए। दानियल के किताब में क्या बोला था? ये मूर्ति के लिए ही आराधना करना, दूसरा कोई आराधना करना नहीं है। उनको शहर के गुफा में डाला जाएगा करके देश में बड़ा सरकार की आज्ञा आया। किसके आज्ञा आया? सुनते हैं आप लोग?
किसकी आज्ञा आया? सुनते बराबर? आपका मन में लगता है किसकी आज्ञा आया? जोर से बोलो यार। सरकार की आज्ञा आया। किधर लिखा है? कौन से अध्याय में लिखा है? दानियल की किताब। थोड़ा जोर से तो बोलो कोई। 6 अध्याय की पढ़ो, बोलो यार नंबर। देखो कौन सी अध्याय बच? हाँ, कौन सी? पढ़िए, जोर से पढ़िए। ये राजा को कैसे उनके मंत्रियों उठाते हैं समझ में आता है? अरे बाइबल में लिखा है क्या? नहीं है? राजा का नाम क्या है? दारियस। मलयालम में क्या लिखा है? दारियावेश। हिंदी में क्या लिखा है? दारा। सुनते हैं आप लोग? तेलुगु में कौन सी शब्द लिखा है? दारियावेश। ये बड़ा चक्रवर्ती है, बहुत सामर्थ्य वाला है सचमुच में। जब ये उनके मंत्रियों, उनके एडवाइजर्स, उनके ऑफिसर्स, ये सारे लोग आकर बोले, मेरे बाइबल में लिखा हुआ है रॉयल एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रीफेक्ट्स, सत्राप्स, एडवाइजर्स, गवर्नर्स हैव ऑल अग्रीड। हिंदी में राज्य के सारे अध्यक्षों, हकीमों, अधिपतियों, न्यायियों, गवर्नर लिखा, गवर्नरों, सब इकट्ठे आया। सर राजा, आप इतना बड़ा है, आपके सिवाय 30 दिन के लिए किसी व्यक्ति की सुनते हो बरे? दूसरे किसी को आराधना ना करे। ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। ये शत्रुओं का ये क्या करना है? फंसाना है। हाथ सब नीचे डालो, सिर सब सीधा रखो, बराबर कान रख के सुनो और प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आप क्या मेरे से बोलना चाहते हैं? The Lord, what do you want to teach me? What do you want to tell me from these verses? ये वचन से आप मुझे क्या समझाना चाहता है? सभी लोग आकर राजा को बोला, आपको ये आराधना करना चाहिए, आपको ये प्रार्थना करना चाहिए, आपको छोड़ किसी को नहीं करना। ऐसा करने वाला कोई होता तो क्या करेंगे? उनको सिंह को गुफा में क्या कर देंगे? डाल देंगे। पा എത്ര പൊങ്ങച്ചമ അവനുണ്ടാകുന്നത്? 5 അടിയുള്ള മനുഷ്യൻ, അവൻ 12 അടി ഒക്കെ ഉണ്ടായി കാണും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോ, നിന്റെ ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കോ. പ്രൈസ് गॉड. सब लोग मुझे तारीफ करना है, सब लोग मुझे आराधना करना है, सब मेरा नाम ले रहा दारियावेश, दारियस दारियस करके सभी जगह पर मेरा नाम ऊंचा करना है। लेकिन इतना आर्डर होने के बाद भी उधर एक परमेश्वर का भक्ति के बारे में लिखा है। दानियल क्या किया है? 10 वर्ष जोर से पढ़िए। ये वचन कौन कौन पढ़ा? हाथ बढ़ाओ। कौन कौन इसका मतलब समझा? हाथ बढ़ाओ। हाथ बढ़ा। समझ नहीं? समझ सोनम को समझ में नहीं आए तो प्रभु को जोर से धन्यवाद चढ़ाओ।
दानियल की ये सभी कुछ मालूम पड़ा, क्या करना है क्या नहीं करना करके उनको मालूम पड़ा। ये मालूम होने के बावजूद भी उसने क्या किया है? जोर से बोलो। वो आदमी बोलता है राजा तेरे बाइबल में लिखा है क्या नहीं है? कल रात को पूरा रात मैं आज सुबह क्या बोलना है करके मेरे जीवन में प्रभु से प्रार्थना करने समय परमेश्वर ने ये संभवों को बोलने के लिए बताया है। राजा का ऑर्डर आया, कल किधर हो जाएगा? बोलो यार, जोर से बोलो यार। सिंह दानियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लैंड, वो देश में सबसे ऊंचा अधिकारी है, वो राजा का ऑर्डर को माना। गवर्नमेंट ऑर्डर एक नहीं, सारे मंत्रियों ने मिलकर पास किया वो ऑर्डर, लेकिन दानियल को ये ऑर्डर के बारे में चिंता ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं समझता यहाँ आदमी डालता नहीं, काट दिया होगा तेरे और तो सुनेगा करके तुम डरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। द लॉर्ड इज प्रिपेयरिंग मी फॉर समथिंग इन फ्यूचर। समझ में आता है? दानियल, देखो दैट मैन, ये मैन हु ट्रस्टेड गॉड, परमेश्वर को डरने वाले सन्यासी, ये सन्यासी था मेरे जैसा। दानियल मेरे जैसे सन्यासी था, नहीं मालूम है तुम लोगों को? अभी हिलाओ कल सुबह एक सन्यासी 3:30 बजे हालेलुया। दानियल जो क्या बोला, पढ़िए, जोर से पढ़िए, 10th वर्स, जोर।
इंग्लिश पढ़ने वाले सब लोग मिलके जोर से वचन को पढ़ो। तेलुगु पै पढ़ने वाले सब लोग तेलुगु में जोर से पढ़िए। പതറുകയില്ല ഞാൻ, പതറുകയില്ല ഞാൻ, പ്രതികൂലം അനവധി വന്നിടിലും വീഴുകയില്ല ഞാൻ, വീഴുകയില്ല ഞാൻ, കഷ്ടത അനവധി വന്നിടിലും என் காந்தன் காத்திடும், என் பிரியன் போற்றிடும், என் நாத நடத்திடும் அந்தம் வரை. என் காந்தன் காத்திடும், என் பிரியன் போற்றிடும், என் நடத்திடும். പാടിയത് കൊണ്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ? പ്രവർത്തനത്തിലില്ലാതെ ഒരു പാട്ട്. പ്രൈസ് ഗॉड, പ്രൈസ് द लॉर्ड, प्रैज द लॉर्ड. हिंदी वाले पढ़ लिया? हिंदी वाले सब जोर से पढ़ो. He had a habit of praying 3 times a day. What position he is occupying? He is occupying the highest position after the king, prime minister of the land. मेरे बाइबल में लिखा है as he had done before. जैसे पहले करता था वैसे ही लिखा आपके बाइबल में. अभी ये चर्च ऑफ गांधा वालों को धक्का देना पड़ता है. प्रार्थना करो, प्रार्थना करो. कई लोगों को फैमिली प्रेयर के बाद शाम को ऊपर जाके बकवास टेलीफोन में करे बगैर नींद नहीं आएगा. रहते हैं चर्च में, बकवास करते हैं टेलीफोन करके. कोई तो बोल रहा था कल सुबह 3 बजे से एक आदमी घूमता रहा, टेलीफोन करता रहा, घूमता रहा, टेलीफोन करता रहा. एक आदमी को शांति नहीं थी. कल रात को सुबह के बारे में बोल रहा हूँ. क्या तुम्हारा पागल? प्रभु बिना तू जिएगा, लेकिन तेरा मोबाइल बिना तू नहीं जी सकता. प्रभु बिना तू जिएगा, लेकिन तू मोबाइल बिना जी नहीं सकता है. संभालो, तुम्हारे लिए खतरा आगे परमेश्वर रखा. प्रार्थना करो, बकवास नहीं करो. प्रार्थना करो, मोबाइल को बिल्कुल लीस्ट तुम उपयोग करो. इट इज नॉट ए नेसेसिटी फॉर यू, बट गॉड इज ए नेसेसिटी फॉर यू. विदाउट गॉड यू कैन लिव, बट विदाउट मोबाइल यू कैन लिव, यू कैन लिव, यू कैन लिव. सब लोग समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता. काम के लिए उपयोग करो. बाकी मुझे आई एम फेड अप विद द मोबाइल. आजकल मैंने ये व्हाट्सअप भी नहीं देखता हूँ, यूट्यूब भी नहीं देखता हूँ. बंडल नॉनसेंस बेचते रहता है. मेरा चेन को, मेरा पीसफुल माइंड को बिगाड़ देते हैं. पढ़ो इधर क्या किया. एज ही हैड डन बिफोर. हिंदी में क्या लिखा है? जैसे उनके रीति, हैबिट. सर्टन हैबिट्स वी हैव टू फॉलो. कई रीति हमारा जीवन में मानना अच्छा है. सुबह उठने के बाद क्या करते हैं? ब्रश करते हैं? नहीं ब्रश करते हैं. फैमिली प्रेयर के बाद वापस जाकर सो जाते हैं. नीचे सोएगा तो पास्टर को मालूम पड़ जाएगा, इसलिए ऊपर जाकर सो जाते हैं. प्रभु पकड़ेगा और प्रभु सीधा करेगा. प्रभु पकड़ेगा और सीधा करेगा.
मॉर्निंग में फैमिली प्रेयर के बाद कभी भी बेड में जाना, जोर से बोलो, जोर से बोलो, कोई मुंह खोलते नहीं है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, प्रेज़ अल्लाह। अपना काम करे, काम नहीं करेगा तो आलसी के लिए क्या आता है, क्या आता है, नींद आता है। दिग्विजय को शायद समझ में नहीं आता होगा, नींद क्यों घड़ी घड़ी आता है। बराबर काम करने वालों को नींद आता है क्या? नहीं, मैं काम करना ही पड़ेगा, मैं पढ़ना ही पड़ेगा, मैं प्रार्थना करना ही पड़ेगा। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। रोज क्या कर रहा था ये प्राइम मिनिस्टर, रोज क्या कर रहा था? एज यूजुअल। तेलुगु में क्या लिखा है? तेना वाटिका चपुना, तेना वाटिका चपुना रोज 3 बार ऊपर जाकर क्या करता है? प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना क्या डिटेक्ट हो गया, मालूम पड़ गया क्या नहीं है? अरे मुंह खोलो यार, डरपोको, मालूम पड़ गया क्या नहीं है? अरे स्पाई काम किया है क्या नहीं है? अरे किया है क्या नहीं है? डर किया है। सब लोग जाकर राजा को बोल दिया, देखो ये वापस प्रार्थना करता है, आपको प्रार्थना नहीं करता है। राजा कुछ भी हो, ये चोरी कर भैया लगर कभी बंद होता है क्या? नहीं है। लगर आता है करके नाव पकड़ने वाले किनारे पर पकड़ खड़ारेगा तो अंदर जाएगा? कभी नहीं है। लगर कितना भी आता रहे, कभी देखा है क्या नहीं है? कभी देखा है क्या नहीं है? लगर आते ही उसके बीच में से अपना नाव को क्या कर देता है? आगे ले चलता है। लगर का शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कल रात को पूरा मैं प्रभु से मैंने बातें किया था, मैं क्या करना है। बहुत लोग छुटकारा पाना न चाहा। तेरे बाइबल में लिखा है क्या नहीं है? बहुत लोग छुटकारा पाना न चाहा। तेरा बाइबल में लिखा है क्या नहीं है? लेकिन क्या किया है? टॉर्चर्ड। क्या हुआ है? थोड़ा जोर से बोलो यार। मार खाते गए, ऐसे लिखा है, मार खाते गए। और क्या हो गया? टॉर्चर। नेक्स्ट वन क्या है? रेफ्यूज टू बी डिलीवर्ड। पा 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 पा। दानियल राजा के पास जाकर माफी मांगा है क्या? सर एक बार मुझे क्षमा कर देना, गलती से हे हो गया करके बोला है क्या? प्रिंस का मुंह में क्यों बंद हो गया है? शैतान सांप लगा दिया है क्या? दानियल मांगा है क्या? अरे बोलो यार। तेरे विश्वास से हम पर रखा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। केवल नौकरी चला जाएगा ये डर नहीं है, इनको सिंह के गुफा में डाल देगा। सही है क्या नहीं है? जोर से बोलो। वो राजा के पास, आई एम सॉरी राजा, मैं तो गलती कर दिया है, मैं इतना परवाह नहीं किया करके क्षमा मांगा तो दारियावेश क्षमा नहीं करता, क्षमा कर देता। सिंह का गुफा में गिरना है क्या? नहीं गिरना है। बहुत लोग तुम्हारे चर्च वाले
वो सब जेल में बैठे हैं आज, जेल में बैठे हैं। अయ్యో, कल कोई बोल रहा था, अయ్యో as usual। प्रार्थना कम किया, प्रार्थना कम किया, जोर से बोलो यार, प्रार्थना कम किया। ये चर्च वालों को वापस मैं सलाह देता हूँ, घर पे बैठ के पत्नी और बच्चा के साथ खेलते रहने में तेरे को बहुत मजा आता है। नहीं, 24 आवर्स ये चर्च कॉम्पाउंड खुला पड़ा है। 24 सुनने वाले तेरी आराधना करते, उत्तर देने वाले तेरी आराधना करते, प्रार्थना सुनने वाले तेरी आराधना करते, उत्तर देने वाले तेरी आराधना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ थोड़ा बाद में गाएंगे, बाद में गाने के लिए मैं दूंगा। दिन को इधर प्रार्थना करने के लिए कोई आते हैं? ये कोरोना वायरस ने तेरा मुंह
कौन डर रहा? जाकर बोले यही शब्द को उसका वो आदमी के बोलना है, उसमें बड़ा भी है, उनको भी ये बोलना है। सब मोबाइल में सब कुछ है, व्हाट्सएप में, यूट्यूब बड़ा करके धंधा करके बैठा है तुम और तुम्हारा बड़ा भाई, ये सब बंद करो। प्रार्थना हंसता है, प्रार्थना मुंह खोलेगा नहीं है, बोलेगा नहीं है, बोलेगा नहीं है। ये सी रूम मैंने खोल कर देता हूं, ये सी रूम ये पड़ा है, तुम्हारा पैसा जमा करके फालतू लोगों को देने के लिए नहीं है। प्रभु के लोग ये घर में आए, आपकी भाषा में, बाजार में, सब में, घर में औरत के साथ बात करने करेंगे या बढ़ाएंगे? सुनो, रात को इधर प्रार्थना
सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। विश्वास के कारण बहुत लोग छुटकारा ना चाहा, लेकिन टॉर्चर के लिए अपने जीवन को समर्पण किया है। ऐसे भक्तों को ये चर्च में खड़ा करने के लिए सब लोग मुंह खोल के जोर से प्रार्थना करिए। समय के आधार पर प्रभु आज उनके वचन हमको याद दिलाया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद चढ़ाए। शत्रु के सारी योजनाओं को निकाल के तोड़ के प्रभु के लोगों को परमेश्वर संभालेगा। अय्यूब को कैसे संभाला, वैसे संभालने वाला हाथ में सौंप दे के आप सब धन्यवाद चढ़ाए। पिता परमेश्वर तेरे वचनों के लिए धन्यवाद। तेरे वचन कौन कौन सुना था, उनके अंदर तेरे आत्मा काम करने दे प्रभु। प्रभु को भय मानने वाला भय उनके अंदर है। अय्यूब के जैसा उनका जीवन हो जाए। परमेश्वर उनके चारों ओर प्रभु एक डाल डालकर संभालने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवारों को संभालने के लिए प्रार्थना करते हैं। इंडिया के भक्त लोगों के लिए धन्यवाद। विश्व के सारे भक्त लोगों के लिए धन्यवाद। तेरे भक्तों के जीवन में कोरोना बिल्कुल फंसना ना दे, घुसना ना दे। तेरे महत्वपूर्ण काम ये अन्याय के समय में भी प्रभु प्रकट होने पाए मालकर आदर महिमा गौरव तेरे लिए यीशु मसीह के महान नाम में। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे के साथ बनते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 24 hours